गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी में दीवानों की हस्ती पढ़ने जा रहे हैं बेटा। पाठ 4 है ये हिंदी का। सबसे पहले कवि परिचय देखें आप। भगवती चरण वर्मा का जन्म 30 अगस्त 1903 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के सफीपुर गांव में हुआ था। वर्मा जी ने प्रयाग विश्वविद्यालय से स्नातक तथा LLB की डिग्री प्राप्त की और कविता लेखन कार्य में संलग्न हो गए, लेकिन बाद में उन्होंने एक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। ये सिनेमा जगत तथा आकाशवाणी से भी संबंधित रहे। इन्होंने हिंदी साहित्य की अनेक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई। वर्मा जी को भूले बिसरे चित्र उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने 1971 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। इन्होंने राज्यसभा की मानद सदस्यता भी प्राप्त की। हिंदी साहित्य का यह महान साहित्य 5 अक्टूबर 1981 को सदा के लिए चीर निद्रा में लीन हो गए। इनकी प्रमुख रचनाएं दो बांके, वसीयत, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, मधुकर, प्रेम संगीत, माना, अतीत के गर्भ से, मोर्चाबंदी, चाणक्य इत्यादि। अब बेटा जो कविता हम पढ़ेंगे उसके बारे में लेखक क्या लिखता है। दीवानों की हस्ती शीर्षक कविता में भगवती चरण वर्मा ने बताया है कि दीवाने कभी किसी बंधन को स्वीकार नहीं करते। दीवाने जो होते हैं वो किसी भी बंधन को स्वीकार नहीं करते। वे एक जगह टिककर नहीं रहते। वे कभी यहाँ तो कभी दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। संसार के लोगों के मध्य सुख दुख को बांटते चलते हैं। गरीबों के मध्य अपना प्यार लुटाते चलते हैं। उनका जीवन मान सम्मान की भावना से प्रेम होता है। वे तो हंस हंस कर आगे बढ़ते चले जाते हैं। सब लोग उनके अपने होते हैं। दीवाने अपने बनाए बंधनों में बंधे होते हैं, जिन्हें वे जब चाहे तोड़ देते हैं। उनका जीवन पूरी तरह अपना होता है। वो किसी के गुलाम, किसी के बस में नहीं होते। पहला पद्य देखे बेटा। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। हम तो दीवानों की हस्ती के रूप में इस धरती पर आए हैं। हमें बंधन से जकड़ने वाला कोई भी नहीं है। आज हम यहाँ हैं तो कल दूसरी जगह होंगे। हम तो नित्य मस्ती के मौसम में इधर उधर साथ चलते रहते हैं और हम राह में धूल उड़ाते हुए चलते रहते हैं। निरंतर अपने मार्ग की ओर बढ़ते चले जाते हैं। हमें दुनियादारी से कोई वास्ता नहीं है। हम जिस राह को तय कर लेते हैं उसी राह की ओर अपनी मंजिल को निश्चित करके चल पड़ते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। लेखक क्या कहता है कि अभी हम लोगों के लिए उसी का आलम लेकर के आए। लोगों को हम लोगों ने थोड़ी देर में ही प्रसन्न चित्त कर दिया, परंतु जैसे ही हम वहां से जाने लगे, लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। हम लोगों के आंसू बनकर जाने लगे। हमारे विषय में बस यही कहते हैं कि तुम कैसे व्यक्ति हो यार, कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो। आगे क्या कहता है, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उनका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। लेखक क्या कहता है कि भाई जो व्यक्ति खुशियों से वंचित थे उन लोगों को हमने खुशियां बांट दी।
और जो लोग दुखी थे हमने उनके दुख को दूर कर दिया। इस वजह से किस ओर चले ये मत पूछो। दीवाने क्या कहते हैं कि भैया हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे, इस बारे में मत पूछो। चलना है बस इसलिए चल, हमें तो निरंतर चलते रहना है, इसलिए हम चल रहे हैं। हमारे बारे में कुछ मत पूछो। जब से उनका कुछ लिए, हम तो संसार से कुछ दुख और कुछ सुख लेकर के चल रहे हैं। लोगों के सुख भी बांट रहे, लोगों को सुख भी बांट रहे हैं तो उनके दुख को भी बांट रहे हैं। जग को अपना कुछ दिए, हम तो इस संसार के लोगों को खुशियाँ बांटते हुए निरंतर अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। दो बात कही दो बात सुनी। हमने किसी से दो बात कही है तो उससे दो बात भी सुनी। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। हम दुखियों को हंसाते हैं और रोते हुए को भी हंसाते हैं। उनकी बातों को सुन करके हम भी हंसे और हम भी रोए। छपकर सुख दुख के घूंटों, हमने भी उन लोगों के दुख और सुख को बांटने की कोशिश की। इस कारण से हमने भी सुख दुख का घूंट पिया। हम एक भाव से पिए चले। हमने सुख दुख के घूंटों को चखकर अपने भाव में पी लिया और निरंतर लोगों को सुख बांटते हुए आगे बढ़ते चले। हम भीख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम भीख मंगों की, भीख मांगने वाले लोगों की दुनिया में सबको प्यार लुटा करके आजाद होकर के, बंधन से रहित होकर के नित चलते जा रहे हैं। हम एक निशानी सी उर पर, हम एक निशानी अपने हृदय पर लिए हुए ले असफलता का भर चले कि हम उन भिखारियों को माला माल करके नहीं चले, निरंतर उन्हें खुशियाँ बांटते हुए नहीं चले। इस बात का हमें खेद है। अब अपना और पराया है। अब तो इस संसार में न तो अपना है और न ही पराया है। आबाद रहे रुकने वाले, जो रुकते हैं एक जगह अपना ठिया बना लेते हैं, वही आबाद रहते हैं, वही धन संपत्ति जोड़ने में लगे रहते हैं। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं लेखक क्या कह रहा है कि हम बंधनों में बंधे थे, हम स्वयं ही संसार के बंधनों में बंधे थे और अपने आप ही बंधनों से मुक्त होकर के उन्हें तोड़ करके आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है बेटा, हैव यू गुड डे एंड थैंक यू। आप इस पद्यांश को घर जाकर के पढ़ें। फिर भी यदि कोई समस्या रहती है प्लीज टेल मी। ठीक है बेटा, थैंक यू।